अभी बाढ़ आया था तो प्रशांत किशोर कहाँ थे? जब छात्रों का आंदोलन होता है तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? जब शिक्षकों की पिटाई होती है पटना में तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? जब कोई व्यक्ति, जब कोई एक कम्युनिटी अपनी आवाज़ उठाता है तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? जब आरक्षण की बात होती है, जब बड़े बड़े विषयों पर चर्चा होती है, जब लाठी चार्ज होता है तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार के और बिहार वासियों के लिए लाठी खाया है? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए क्रांति किया है? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए वैसा कोई काम किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं हूं आदर्श। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी क्रम में बिहार में चल रही जन सुराज पद यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी अपनी कमर कस ली है और इस बार वो भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके कुर्सी से हटाने में सफल हो पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के पद यात्रा को विफल बनाने में सफल हो पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर 2025 में इतिहास रचेंगे और बहुमत पाकर बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे? क्या कर पाएंगे प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में? आइए हम जानते हैं। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। जैसा कि आपने सवाल किया और दर्शकों के लिए सवाल आज की इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बात अब प्रशांत किशोर की हो रही है, बात जन सुराज की हो रही है। देखिए, इसमें मीडिया का प्रोपेगेंडा सेट है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाइएगा, बिहार के बेसिक कोरम में जाइएगा, उस जगह पे जब आप पहुंचिएगा, जब इस समय भी जब हम लोग इस एसी में बैठ करके एक स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, वीडियो लोगों के दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसी समय कोई किसान अभी अपने खेत से लौट रहा होता है, वहां पूछेगा कि आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? तो कहेगा कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। प्रशांत किशोर बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस पर भी बहुत सारे बात आते रहते हैं, डिबेट का मुद्दा है कि प्रशांत किशोर कितने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए अभी तक कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके बदौलत बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री चुनेगी? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रशांत किशोर बहुत सारे अवेयरनेस फैलाए हैं। क्या अवेयरनेस फैलाया? जैसे कि प्रशांत किशोर जगह जगह घूम के, पूरे बिहार में घूम के लोगों को बताया है कि क्या आपके लिए सही है, क्या उचित है। आदर्श जी, आप घूमिएगा? नहीं, हम क्यों घूमेंगे? आप भी घूम सकते हैं, हम भी घूम सकते हैं। चुनाव के 72 घंटे पहले सारी चीजें आकर के सेट हो जाती है, कास्ट लाइन पर हो जाती है कि नहीं हो जाती है, कौन किस जाति का है, इसी आधार पे वोट का मार्जिन होने लगता है, वोट का ट्रांसफर होने लगता है। 2014 के चुनाव में आपने देखा होगा कि कास्ट पोलराइजेशन से हट करके हिंदू पोलराइजेशन, या यूँ कहें कि एक बड़ा चेहरा उभर करके सामने आया था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। तो उनके नाम पर ये तमाम तरह के जो कास्ट पोलराइजेशन थे और कास्ट कम्युनिटीज थे, ये सब यूनाइट होकर के ये कन्वर्ट हो गए हिंदू पोलराइजेशन में। इवन मुस्लिम लोगों का भी वोट नरेंद्र मोदी को मिला, लेकिन 2014 के बाद से इस तरह का अब नहीं होते दिखता है। होता क्या है कि हिंदू पोलराइज जो वोट है, जिसको भाजपा अपना वोट बैंक मानती है या अन्य पार्टी मानती है, वो बिखर जाते हैं, एक ट्री बन जाते हैं, उसमें कास्ट कम्युनिटीज में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि हम भूमिहार हैं, तो हमारा कास्ट का अगर कोई नेता खड़ा है हमारे विधानसभा चुनाव से, तो हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि आखिर जात तो हमरे है, वोट इसको नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? तो ये बात सामने आ जाती है। अब देखिए, प्रशांत किशोर तो फील्ड में उतर गए हैं, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया है कि आज से क्या प्रशांत किशोर इससे पहले एजेंडा सेट करना है, उनको कह देना है कि भाई बिहार का इस तरह से विकास होगा, तो ये तो चिराग पासवान के भी पास इस तरह का एजेंडा है, चिराग पासवान के पास भी इस तरह का बजाबते विजन है बिहार के विकास के लिए। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट सुने हैं ना? तो ये तो चिराग पासवान के पास भी है। तो भाजपा जब 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी तो चिराग पासवान को आगे करेगी कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का विजन लेकर के चलो। इससे बड़ा विजन क्या हो सकता है? प्रशांत किशोर के पास विजन है कि बिहार को कैसा ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि अभी तक आपने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार के लिए
कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे बिहार की जनता आपको वोट दे? प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी तक बिहार के जितने भी नेता हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, सिर्फ गरीबों को लूटा है, आम जनता को लूटा है। अब हम उसको लूटने नहीं देंगे। आज तक बिहार में एक कारखाना नहीं हुआ। बिहार के मजदूर बाहर जाके प्लान करके कमाते हैं, घर पैसा भेजते हैं, पैसा बच नहीं पाता है। तो उनका कहना है कि अब हम ये नहीं होने देंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे और ये सब बदलाव करेंगे। पिछले बार का शायद विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, एक लेडीज जो है नेत्री कहें, पुष्पम प्रियदर्शी, पुष्पम प्रिया चौधरी, और उस समय एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, हास्यपद है कि उज्जवल भविष्य कपड़ा करिया, अब की बार पुष्पम प्रिया। एक डायलॉग फेमस हुआ था और पेपर के हेडलाइन में छपता था कि 36 साल के लॉकडाउन से बाहर निकाल, उस समय लॉकडाउन का समय था कि 36 साल के लॉकडाउन से बाहर निकालने आपके लिए पुष्पम प्रिया चौधरी आई हैं और अब ये बिहार का सीएम बनेंगी। उनके पास भी बड़ा शानदार विजन था उन्होंने, लेकिन एक काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके समय में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका जो कैंपेन था और उन्होंने जो लीडर फिल्ट्रेशन का काम किया था, यानी नेताओं की छटनी करने का जो काम किया था। देखिए, कोई भी पार्टी आप बनाइए तो अगर आपका मीडिया लेवल पे, ब्रॉडकास्टिंग लेवल पे अच्छी पकड़ है और आप अपने बातों को, अपने एजेंडों को दूर दायरे में फैलाना चाहते हैं तो उसमें मीडिया की अहम भूमिका होती है। अब तो यूट्यूब की भी अहम भूमिका है। तो उस भूमिका में पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी अपनी बातों को फैलाया था। तो एक एक विधानसभा से 20-20, 25 लोगों ने फॉर्म डाला था पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। एक चीज़ बहुत अच्छी लगा उनका कि एजुकेटेड जो पर्सन थे, जो ज़्यादा डिग्री धारक थे, जैसे मोतिहारी से ही एक पढ़े लिखे लोग, हाँ, मुन्ना जी हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। उसके बाद घोड़ा साहन से राजन जायसवाल जी, उनको डॉक्टर थे, तो पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका उनके मतलब जब उनका समय था उस समय मिला। लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, हालांकि बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर पाए, चुनाव नहीं जीत पाए, वो भी नहीं जीत पाई, अपनी सीट भी नहीं बचा सके। अपनी से अब दो जगह से चुनाव लड़ी थी और एक सीट तो मुझे अभी भी याद है कि नितिन नवीन के सीट पर वो चुनाव लड़ी थी, जमानत जब्त हो गया था, चुनाव वो नहीं जीत पाए। अब देखिए प्रशांत किशोर उसी तरह के एजेंडे पर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास भी विजन है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन क्या प्रशांत किशोर लीडर फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं? लीडर फिल्ट्रेशन जो एक मैं शब्द दे रहा हूं कि आपने नेताओं के छटने का काम नहीं किया। अब अमूमन आप देख लीजिए कि जिस नेता को भाजपा में जगह नहीं मिला, जिस नेता को आरजेडी में जगह नहीं मिला, जिस नेता को जदयू में जगह नहीं मिला, वो नेता आज कहाँ है? तो वो नेता आज प्रशांत किशोर की पार्टी में है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम पहले मुख्यमंत्री बनाते थे, प्रधानमंत्री बनाते थे, कुर्सी का रणनीतिकार कहा जाता है प्रशांत किशोर को। कहा जाता है कि अगर किसी को बोल दें कि प्रधानमंत्री बनाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाता है। देखिए आदर्श जी, ये मैं जब सुनता हूँ तो ये बहुत ही हास्यपद चीज़ है। देखिए खेल है डाटा का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डाटा जितना ज़्यादा जो कलेक्ट करेगा उस आधार पे अपना प्रेडिक्शन देगा। प्रशांत किशोर अगर बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा 2025 का, तो वो 243 सीट अगर जीत जाए तब तो माना जाए ना। बिहार का दावा है कि वो 243 मतलब 243, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर से बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट अभी तक इस भारत देश में कोई नहीं पैदा लिया। चाणक्य भी नीति बनाते थे तो उस नीति से भी बड़ी इनकी नीति होगी। इनके द्वारा लिखे गए किताबों और इनके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को भी यहाँ से लेकर के विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा। और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नामक एक सब्जेक्ट ही होगा जिसमें सिर्फ प्रशांत किशोर को दर्शाया जाएगा। ये तो आने वाला समय तय करेगा कि प्रशांत किशोर इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं या नहीं है। अब देखिए मैं बार बार एक ही सवाल पूछूंगा कि प्रशांत किशोर अगर इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और प्रशांत किशोर बिहार के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर ये बताएं कि अभी बाढ़ आया था तो प्रशांत किशोर कहाँ थे? अभी बाढ़ आया था तो प्रशांत किशोर कहाँ थे? जब छात्रों का आंदोलन होता है तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? जब शिक्षकों की पिटाई होती है पटना में तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? जब कोई व्यक्ति, जब कोई कम्युनिटी अपनी आवाज़ उठाता है तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? जब आरक्षण की बात होती है, जब बड़े बड़े विषयों पर चर्चा होती है, जब लाठी चार्ज होता है तो प्रशांत किशोर कहाँ होते हैं? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार के और बिहार वासियों के लिए लाठी खाया है? क्या प्रशांत किशोर
किशोर ने बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए क्रांति किया है? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए वैसा कोई काम किया है? प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी कंपनी आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, क्या प्रशांत किशोर ने सिर्फ उसमें बिहार के लड़कों को रोजगार दिया है? क्या प्रशांत किशोर ने विभिन्न तरह की कंपनियों से बात करके 50-60 कंपनियों को बिहार में लाकर के स्टैब्लिश किया है और यह दर्शाया है, एग्जाम्पल दिया है कि प्रशांत किशोर अभी मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी 50-60 कंपनियों को विदेश से ला करके बिहार में बसा करके और हजारों युवाओं को नौकरी दे रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री बनेगा तो इससे अच्छा काम करेगा? तो प्रशांत किशोर तो अभी सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, सिर्फ बात बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ही कहां कह रहे हैं कि हम 50 को कंपनी बुला दे रहे हैं, 1000 लोग को नौकरी दिलवा दे रहे हैं? करना ना चाहिए, बिहार है, नहीं करिएगा तो विश्वास कैसे होगा? लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि हम 2025 के विधानसभा लड़ेंगे, तब से बिहार के सारी पार्टियों में एक डर सा माहौल हो गया है। और यहाँ तक राजद के ऑफिशियली मतलब ऑफिस से ये सूचना जारी किया जाता है कि अगर राजद के कोई कार्यकर्ता राजद में रह के अगर जन सुराज के लिए काम करता है तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। और ऐसा एक बार हुआ भी। तो क्या वजह है कि और सब पार्टियों में डर का माहौल है? देखिए, जो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके आया है और जो व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ काम किया हुआ है, तो लाजमी है कि उसके एक सनसनाहट से, उसके किसी वक्तव्य से, उसके किसी बातों से वो प्रभाव पड़ेगा बिहार में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे और प्रशांत किशोर 243 में से 125 सीट जीत जाएंगे, ये भी संभव मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन 2-4 सीट तो जीत ही सकते हैं। अब ये अलग बात है, दूसरी चीज़ को समझिए। 2-4 सीट, हाँ 2-4 सीट जीत सकते हैं, वो टिकट मिलेगा, उस पर भी मैं जाऊंगा, बड़ा अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। अब देखिए, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं, तो नीतीश कुमार जी जानते हैं कि आदमी विजनरी है। विजनरी नहीं होते तो प्रशांत किशोर का इतना लंबा सफर नहीं होता। आज चर्चा तो हो रही है ना कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत किशोर भी हो सकता है। कहाँ से व्यक्ति निकला हुआ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, यानी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ जुड़े और वहाँ से काम करते करते पश्चिम बंगाल में काम किया, अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया और भी अन्य दल के लिए काम करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद वो व्यक्ति बिहार में कुछ करने आया है, तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, खलबली क्यों ना मचे। देखिए, प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। देखिए, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो थीम बनाया जाता है, जो नारे बनाए जाते हैं, या लोगों पर जो इफेक्टिव, जैसे अपनी बातों को मनवाना है, हमें अपनी बातों को मनवाना है तो हम आदर्श आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम आपके पास अपना दुखड़ा रो सकते हैं ताकि आप हमारी उस अफवाह वाली झूठ को, उस तथाकथित दर्द को आप समझ जाइए। यानी हम अगर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं तो अब प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि अब देखिए प्रशांत किशोर ने किया क्या है, इस चीज़ को समझिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अब की बार जो टिकट बांटेंगे ना, उसमें 70 से ज़्यादा टिकट मुसलमानों को देंगे। तो देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी कौन है बिहार में, बताइए आदर्श जी? राजद। फिर उन्होंने कहा कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, यानी जन सुराज पार्टी जब 2 अक्टूबर को गठित हो जा रही है, बन जा रही है, अनाउंसमेंट हो जा रही है, तो हम 50% टिकट महिलाओं को भी देंगे। अब महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले बिहार में सबसे बड़ा नेता कौन है? नीतीश कुमार। घर से बाहर अगर लड़कियों को निकालना, उन्हें पढ़ाना, और आज आप देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस, SI और अन्य जगहों पर जिस तरह से लड़कियों को, आज के समय में महिला को नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा जाता है कि कहीं सेंधमारी हो सकती है पर महिला का वोट नीतीश कुमार को ही जाएगी वोट बैंक। तो प्रशांत किशोर ने 2 जगह सेंधमारी करने की कोशिश की। पहली कौन सी जगह? तो मुसलमान वोट बैंक पर, और दूसरी कौन सी जगह? तो नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक पर। तो माई समीकरण शुरू से किसका रहा है? RJD का रहा है। तो माई समीकरण में M को तोड़ रहे हैं और Y यादव को तोड़ने के लिए पप्पू यादव को रखे हुए हैं। तो सोचती नहीं है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव एक कुर्सी पर एक साथ बैठ करके, आमने सामने बैठ करके बिहार का लोग फैसला करता होगा। वो दिन भी दूर नहीं है, वो भी दिन आपको देखने को मिलेगा। तो माने मुस्लिम भी तोड़ दिया, यादव भी तोड़ दिया, और महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का उसको भी तोड़ दिया। और रही बात अब भाजपा, तो भाजपा के पास सामने चेहरा कौन है? तो चिराग पासवान उनके साथ जुड़े हैं। तो इन दोनों को तोड़ दिया तो क्या भाजपा अकेले कुछ
कर पाएगी बिहार में? नहीं कुछ कर पाएगी। सम्राट चौधरी को अभी अभी देखा आपने प्रशांत किशोर ने किस तरह से धोया था। तो तमाम दलों में खलबली तो मचेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास पैसे की कमी नहीं है, और जिसके पास पैसा है और जिसके साथ बिहार के वैसे वैसे नेता जुट रहे हैं, जो कोई ठेकेदार है तो कोई बड़ा बड़ा काम करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर किसी के पास बिजनेसमैन है, या फिर बाप दादाओं की बहुत बड़ी संपत्ति है, तो वैसे वैसे नेता जुट रहे हैं। तो पार्टी फंड में ऐसे भी रुपया आएगा। अब प्रशांत किशोर तो ऐसे भी कहते हैं कि हम 6 7 को मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो हमारा फंडिंग वहाँ से भी होता है। पर भाजपा का कहना है कि 2025 में एनडीए 7 चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। देखिए, नीतीश कुमार को तो चेहरा रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं बिहार के जिसके आगे सभी पार्टी झुकती है, आरजेडी भी झुकती है, भाजपा भी झुकती है। वो विजनरी लीडर हैं, और जब तक नीतीश के अंदर दिल में यहाँ सांस है, तब तक नीतीश कुमार को ये आस है कि हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और नीतीश कुमार जब तक अपने होशो हवासों में रहेंगे, मुख्यमंत्री का कुर्सी कहीं जाने वाला नहीं है। मैं एक न्यूज़ चैनल का एडिटर हूँ, लेकिन ये लिख के आप ले लीजिए कि प्रशांत किशोर के विजन से, नरेंद्र मोदी के विजन से, चिराग पासवान के विजन से, तेजस्वी यादव के विजन से भी बहुत बड़ा विजन नीतीश कुमार है इस बिहार के लिए। नीतीश कुमार का हाथ केंद्र के सरकार में भी है, अगर वो चाहेंगे तो सरकार वहां भी गिर सकती है। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार केंद्र में भी हैं, नीतीश कुमार बिहार में भी हैं, और नीतीश कुमार सबके हैं। तो अब ज़्यादा समय हो गया, प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करके बिहार के इस बहुत बड़े अस्मिता, बिहार के इस बहुत बड़े वोट बैंक को, या यूँ कहें कि इसमें तरह तरह के कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उसको आप डायरेक्ट इफेक्टिव कर पाइएगा, उनका वोट आप ले लीजिएगा। देखिए, वोट बहुत मुश्किल चीज़ है आदर्श जी। खून आसानी से मिल जाएगा, वोट देने वाला बड़ा गद्दार होता है, बड़ा आसानी से वोट नहीं देता है। और प्रशांत किशोर 2-4 सीट जीतेंगे वो अलग बात है, हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोग का पॉलिटिक्स में आना भी बहुत ज़रूरी है। नए लोग आएंगे, नया माहौल बनेगा, हम नया जोश के साथ नए युवाओं को मौका मिलेगा पॉलिटिक्स में आए। लेकिन बिहार के उस जो स्ट्रक्चर है, कास्ट कम्युनिटीज़ का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल्स जो फ्रेम है, उसको बदलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वोट बैंक वास्तव में नीतीश कुमार का है, वोट बैंक वास्तव में आरजेडी का है। तो इन्हीं लोगों के समावेश से, इन्हीं लोगों की सहमति से मिला करके बिहार की सरकार चलती है। और मुझे लगता है कि आने वाला 10 साल 15 साल में बिहार में कोई बदलाव हो सकता है। अभी तत्काल में बिहार में बदलाव होता मुझे तो नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम। थैंक यू आदर्श, आपने मौका दिया और ये बहुत अच्छा डिबेट रहा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।